हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर कैंसर साइन, जिनका भी कैंसर साइन है, उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में इन दिस अक्टूबर मंथ क्या क्या होने वाला है। हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, और आप उसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपकी तरफ कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स, और वो आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे, प्लस आपकी जो ओवरऑल लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको मैसेज क्या देना चाहेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलता है। ठीक है गाइज, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट कैंसर साइन। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर, जिनका भी कैंसर साइन है, मेरे जो व्यूअर्स है जिनका भी कैंसर साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस अक्टूबर मंथ क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर साइन। नाइट ऑफ वैंड्स, कैंसर साइन के लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सूट्स, एट ऑफ कप्स, ओके ओके, फाइन, ओके। सो गाइस, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट ऑफ वैंड्स है गाइस। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का एनर्जी है, विच आई कैन से आप किसी चीज़ को पहले पीछे छोड़ चुके थे। लाइक आपको उस चीज़ में उस चीज़ को आप सेक्रीफाई कर चुके थे। लाइक आप उस चीज़ से हट चुके थे। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम लव और समथिंग, और पार्टनर, और वॉट एवर जो आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट था, बट यू हैव लेफ्ट दैट बिहाइंड बिकॉज ऑफ सम वन। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और दैट थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन। आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है, उसके वजह से आपने छोड़ा, या फिर आपके लाइफ में कोई जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से कोई पर्सन हो सकता है जिसके वजह से आपने अपने पार्टनर को छोड़ा था। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, एज ए फाइनेंस की तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करती हूँ, कि यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स एनर्जी है। इसका मतलब है आप दोनों में कुछ फाइट्स हुए होंगे पास्ट में आपके पार्टनर के साथ, और आप दोनों का जो एक दूसरे से अलग हुए थे ना, उसका रीज़न हो सकता है कि आप दोनों में ईगो क्लैश हुआ रहेगा। आप दोनों भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, मतलब आप भी अपने बात पे अड़े रहते हैं, वो भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, बिकॉज आई थिंक बोथ द साइड्स आर करेक्ट समवेयर। आप अपनी बात जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है, बट ऐसी सारी सिचुएशन में क्या होता है कि आप दोनों का ईगो क्लैश हो जाता है, या फिर आपकी जो थिंकिंग मैच नहीं होती, और इसकी वजह से आप एक दूसरे से अपार्ट हो गए थे। ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स से गाइस, मुझे लगता है कि आप अपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन था आपके दोनों के बीच में, चाहे उनकी मदर हो, मतलब उनकी मदर या आपकी मदर, या फिर कोई एल्डरली एल्डरली फिगर हो सकते हैं, सिस्टर, भाभी, कोई भी जो आपके दोनों के बीच में आ रही थी। और गाइस, अभी ऐसा सिचुएशन है कि आप उनके पास जाना चाहते हैं, आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद आपका जो आप आपके पार्टनर से यंगर हो सकते हैं। आप अभी आपके जो पार्टनर उसके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सोच रहे हैं कैंसर। और देखिए, जैसे पेज ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है आप उनके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं, दिन रात उनके बारे में थिंकिंग करते रहते हैं। और जो झगड़ा हुआ है उसके लिए भी आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो कुछ गलती, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन प्रोसेस आपकी चल रही है। हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन, एंड नाउ यू आर फीलिंग सो मच पैशनेट अबाउट दैट पर्सन। जो भी आपके पार्टनर है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप आपके पर्सन के पास जाना चाहते हैं वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पे दोनों एनर्जी जो है वो काफ़ी स्विफ्ट एनर्जी है, वो वेरी फास्ट एनर्जी है, वेरी क्विक एनर्जी है, जिसमें मुझे लगता है कि आप आपके पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे गुस्से में, चाहे प्यार में, कैसे भी करके, बट यू वांट टू रीच टू योर पार्टनर। आई कैन सी दैट। देखिए, यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल्स है, और मिसिंग वाला एनर्जी यहाँ पे भी है, मून वाला एनर्जी है, विच इज़ अगेन शोज़ की आपकी एनर्जी है काफ़ी इमोशनल भी है, और इमोशनल ही बोल सकते हैं, काफ़ी इमोशनल से, बिकॉज गुस्सा भी है, बट इमोशंस वाला गुस्सा है। और यहाँ पे भी जो है काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है आपको,
अभी आप जो जाना चाहते हैं वो प्लानिंग के साथ जाना चाहते हैं, मे बी योर टेकिंग टाइम टू प्लान, बट अभी आप आपकी जो विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ चाहते हैं, कुछ और प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फाइट्स तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, या फिर फाइट्स होने के रीज़न जैसे मैंने कहा कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई हो सकता है फ्रेंड, मॉम, या फिर सिस्टर, भाभी, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल में से कुछ, या फिर मॉम, सिस्टर, जो भी है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके दोनों में कोई ना कुछ इंटरफेरेंस काफ़ी लोगों का था, और जिसकी वजह से आपकी ईगो क्लैश हो गए, और अभी आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग यू वेर ऑल्सो रॉन्ग एंड नाउ यू वांट समथिंग, यू वांट टू गो टू योर पार्टनर, बट स्टिल आप में अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है, ठीक है। आप पूरी तरीके से आपके पार्टनर के पास जाना तो चाहते हैं, बट अभी भी आपका गुस्सा तो अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो गाइज अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर, जो भी कैंसर साइन है उनके जो पार्टनर हैं वो इन दिस मंथ, इन दिस अक्टूबर मंथ, उनके बारे में क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर, कैंसर के जो पार्टनर हैं वो इन दिस अक्टूबर मंथ उनके लिए क्या फील करेंगे। देखिए किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के लिए तो, पार्टनर को तो आपसे बहुत प्यार है, 6 ऑफ वैंड्स, बट येस आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इम्पॉर्टेंट है, और आपके दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं, ठीक है। हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लगती है, और कुछ नेगेटिविटी है आपके दोनों में, ठीक है। और देखते हैं स्टार, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे थिंक लाइक यू आर द बेस्ट एंड यू आर द मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन, दे डोंट वांट टू लुक समवेयर एल्स, दे आई थिंक दे हैव चॉजन यू। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आपके पर्सन को, या फिर आपको एक दूसरे को आप ड्रीम में भी देखा होगा, ऐसे भी हो सकता है गाइज। और यस पास्ट लाइफ कनेक्शन के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। और आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते, पसंद करते, देयर इज़ नो डाउट। उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी थोड़ा ईगो रखते हैं, और थोड़ा उनका नेगेटिव माइंड भी चल रहा है आपके लिए, कभी कभी दे गेट एंग्री। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं गाइस। मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस हुई थी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और बिकॉज ऑफ एनी इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, यू आर नाउ, और सॉरी दैट पर्सन नाउ वांट वेरी मच बैलेंस। उन्हें अभी चाहिए, 6 आया है, वीनस का नंबर भी है, तो आपके पर्सन को अभी इसमें बैलेंस चाहिए। वो इस रिलेशनशिप में गिव करना चाहते हैं, बट दे आर ऑल्सो ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑन देयर ओन, यू नो, उनका भी कहीं ना कहीं जो दिल टूटा है, या फिर उनका भी कहीं ईगो हर्ट हुआ है, सो दे आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस पार्टी, उनका भी हर्ट जो हुआ है मन, तो अभी वो चाहते हैं कि आप भी करें, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू गिव द लव, बट समवेयर दे आर ऑल्सो स्टेपिंग बैक। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में इन दिस, देखिए मैंने कहा ना आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये देखिए 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली दैट पर्सन वांट टू कम टू यू, और आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशनल फिजिकल जो भी है, बट काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, और उनके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मैं देखती हूँ। व्हाट इज दिस डेविल फॉर, प्लीज एंजल्स, ओ गॉड, ओ माय गॉड, सॉरी मैं वापस करती हूँ। व्हाट इज दिस डेविल फॉर, प्लीज एंजल्स हेल्प मी। ओके सी, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन को बैलेंस चाहिएगा इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि आपने पास्ट में अपने पर्सन के से मूव ऑन किया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जो भी था, जो भी थी, whatever, बट या फिर कोई जो आपकी फ्रेंड सर्कल, जो भी किसी ने आपके बीच में इंटरफेरेंस करके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, आपका ब्रेन वॉश किया था, जो भी हुआ था, इसके वजह से आपने मूव ऑन किया था बिकॉज ऑफ योर ओन थिंकिंग और whatever द ईगो प्रॉब्लम, और बिकॉज ऑफ दिस पार्टी। बट अभी आपके पर्सन को चाहिए कि दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कम, दे आर इन लव विथ यू, ओके, वो आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। वो आपको डिज़ायरेबल पर्सन भी मानते हैं, आपको आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको स्पेशल पर्सन बनते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्पेशल, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है,
बट ये जो अपने आप को जो ये आगे नहीं बढ़ रहे ना, इनको कांटेक्ट करना है, दे वांट कम्युनिकेशन बट थ्रू यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाए, जितना उन्होंने आपके लिए दिया उतना भी आप भी उनसे प्यार करें। देखिए, देखा, ये है उनके एक्सपेक्टेशन। दे वांट लव फ्रॉम यू, दे वांट यू नो काइंड ऑफ रिकन्सिलेशन फ्रॉम योर साइड। आप भी उनसे बात करें, आप भी उनको प्यार भरा एक एस ऑफ कप उनको प्रोवाइड करें, ये उनकी थिंकिंग है यहाँ पे। एंड दे आर वेटिंग फॉर सम फर्म प्रपोजल, सम फर्म कमिटमेंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपकी पर्सन चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ से उनका एक्सपेक्टेशन है, तो एक्शन दे आर नॉट गोइंग टू टेक मे बी बिकॉज दे आर वेटिंग, they want a balance from your side, they are waiting for initiation from your side। तो वो चाहते कुछ ना कुछ आप इनिशिएट करें और ये बात आगे लेके जाए, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं देखती हूँ कि और देखती हूँ आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी है। एक काम करते हैं, मैं आपकी एनर्जी भी देखती हूँ, आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर। कैंसर की एनर्जी कैसी है, कैंसर साइन वालों की एनर्जी कैसी है इन दिस अक्टूबर मंथ, कैसी रहेगी। जो भी कैंसर साइन के हैं उनकी एनर्जी इन दिस अक्टूबर मंथ कैसी रहेगी। एंजल ऑफ लव, सुपर। कैंसर साइन वालों की जो एनर्जी है, हैप्पी फैमिली, ओके, विक्ट्री, ओके। सो कहीं ना कहीं गाइस आप भी इस कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव जो है वो आपके दिमाग में लव पुट कर रही है। मतलब जो लव, एंजल ऑफ लव है वो आपको कहीं ना कहीं इमोशंस में प्यार समझा रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलता होगा कि मे बी यू शुड लव योर पार्टनर, और आपको प्यार की जो अहमियत है, प्यार का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको एंजल ऑफ लव बता रहे हैं, ठीक है। और आपका विक्ट्री भी, आप चाहते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो, आपकी हैप्पी फैमिली हो, ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है। अटैचमेंट, आपको भी अपने पार्टनर से अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी आए हैं। आप भी काफ़ी पैशनेट है आपके पर्सन के लिए, और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री आए, हैप्पी फैमिली हो, एवरीथिंग यू वांट, और कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव भी इसमें हेल्प करेंगे। अब देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर की जो एनर्जी है वो इन दिस अक्टूबर मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर साइन। जो कैंसर साइन के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इन दिस अक्टूबर मंथ कैसी रहेगी। कैंसर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके, वेरी गुड। पेशेंस, सुपर। मैंने कहा ना गाइस, वो एक्शन नहीं लेंगे। ब्रोकन हार्ट, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल एंड 7th चक्रा यूरियल। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सिचुएशन क्या है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में डिसिट, उन्हें लग रहा है कि आप शायद उनको डिसिट कर रहे हैं, आप उनसे बातें छुपा रहे हैं। उन्हें जिस तरीके से आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो नहीं मिला था, और उसकी वजह से वो काफ़ी ब्रोकन भी है, दे आर हर्ट, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकन हार्ट। तो आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है अक्टूबर मंथ में ऐसी है। उसके बाद वो पेशेंस रखे हुए हैं कि कहीं आपकी तरफ से उनको ये जो इनिशिएशन है इस रिलेशनशिप में वो आपकी तरफ से हो, स्टार्टिंग आपकी तरफ से हो, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव पुट सो मच एफर्ट्स, बट आई थिंक फ्रॉम योर साइड थोड़ा सा कम पड़ गया होगा या फिर कुछ नहीं हुआ होगा जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी इस वक्त वो क्या करेंगे इन दिस मंथ, अपने ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनल हीलिंग पे और हैप्पीनेस पे, क्योंकि शायद दे हैव हर्ट सो मच फ्रॉम इन दिस सिचुएशन। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मे बी दे विल लुक आफ्टर देम सेल्फ, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप हो या चाहे आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से रिलेशनशिप बैलेंस होते हैं। तो गाइज़ वही है कि यहाँ पे उनको भी कहीं ना कहीं ये जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे वो भी चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस हो, और वो अपनी तरफ अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे, अपनी हैप्पीनेस को समझेंगे, सेल्फ लव करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे दूसरी बात है 7th चक्रा। गाइस यहाँ पे उनका जो 7th चक्रा इज़ अ क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो होता है इसमें अपना अवेकनिंग प्रोसेस होता है। इसमें काफ़ी आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा, आपके पर्सन की काफ़ी अवेकनिंग होगी, और उनका जो कनेक्शन होगा वो यूनिवर्स से जुड़ेगा, और दे विल गेट मोर साइंस फॉर
for this relationship or something, they are getting direct connection to the universe and they will get more guidance from the universe. ये बातें बहुत अच्छी होती है, उनका कहीं ना कहीं 7 चक्र ओपन होगा और उन्हें काफ़ी हीलिंग मिलेगी, ठीक है गाइज, विच इज़ वेरी गुड। तो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ट थे लेकिन वो अभी हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट आई फील कि आपने भी थोड़ा सा स्टेप्स अगर लिया तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और अगर आप गाइस पहले से अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ भी गुड कर्मास कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीप इट अप एंड विच विल हेल्प यू फॉर योर रिलेशनशिप प्लस योर योर बिजनेस टू। यहाँ पे बिजनेस की अगर मैंने बात कहूँ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि गाइस मुझे लगता है कि आप ट्रैवल के भी चांसेस हैं यहाँ पे। एंड सेकंड थिंग इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस का भी यहाँ पे चांसेस है, बिकॉज देयर आर 2 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, विच आई कैन से कि यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी इंटरनेशनल चीज़ों से भी जुड़ सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर इंटरनेट से हो सकता है। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू चूज़ समथिंग बिटवीन 2 थिंग्स, ओके, बिटवीन 2 थिंग्स, लाइक आपके पास कोई 2 ऑप्शंस हैं 1 and 2, सो यू कैन स्टार्ट मतलब आप में अगर कन्फ्यूजन हो रहा था पहले कि आपको किसको चूज़ करना है, तो हो सकता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड आपको जो मतलब पसंद है वो आप बिज़नेस स्टार्ट करने में आपकी इसमें हो सकता है कि इस मंथ आप स्टार्ट करें और आप में जो कन्फ्यूजन था पहले वो कन्फ्यूजन चला जाएगा, ठीक है गाइज। और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट डू पार्टनरशिप बिजनेस, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यू हैव टू डू वट एवर यू हैव टू डू इट अलोन। और आप इस मंथ काफ़ी ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, एंड जस्ट डोंट इन्वॉल्व एनीवन इन दिस बिजनेस, एटलीस्ट जो ट्रस्ट वर्दी है उन्हीं को इन्वॉल्व कीजिए, अदरवाइज डोंट इन्वॉल्व एनीवन, ठीक है। ओके गाइज, अब हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं। आई रीड आवर चैट हिस्ट्री। ओके गाइज, तो आपकी पर्सन आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते हैं। सी मैंने कहा ना, उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं, दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, ओके। एक्चुअली आपकी तरफ से भी इशू नहीं है, बट आई थिंक यू हैव ब्रेन वॉश्ड बाय समवन, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी की वजह से, तो जस्ट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आवर स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी, ओके। आई एम गोना प्रपोज ही। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज और फॉर लव, एनीथिंग, और दे आर एक्सपेक्टिंग, बट आपकी सिचुएशन देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइज। जो है वही बता रही हूँ, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू टॉक टू देम, यू टू लव देम, यू टू प्रपोज देम। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी भी हो रही है और आपके पार्टनर की भी हो रही है। यहाँ पे हर्मिट कार्ड है, काफ़ी रियलाइजेशन प्रोसेस आपका भी चलेगा, आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि ये 7 चक्र, क्राउन चक्र उनका अवेकन हो रहा है, तो अवेकनिंग दोनों की भी हो रही है। ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर, गाइज येस, आप दोनों में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आपको उसको क्लियर करना है। गाइज यहाँ पे मैं एक आपको बताती हूँ चीज़ें जो होती है कि लाइक बहुत सारी निगेटिविटी अपने अंदर होती है, अपने थॉट्स होते हैं, अपना फियर होता है, अपनी गिल्ट होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, शक होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है दैट इज़ अ ब्लॉक, दैट ऑल आर ब्लॉकेजेस, दीज आर ऑल ब्लॉकेजेस ऑफ अर्थ चक्रा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको कोई गुस्सा, एंगर, ईगो, दूसरे के ऊपर डाउट्स या फिर गिल्ट या फिर और भी कोई नेगेटिव थॉट्स, ये आपको नहीं रखने हैं। दूसरी बात है कि आपको गुड कर्मास बहुत सारे करने हैं, जॉय ऑफ गिविंग, जैसे आपको एनिमल्स को फीड करना है, आपको बर्ड्स को फीड करना है, आपको पुअर्स को हेल्प करनी है। और दूसरी बात होती है कि आप कितना प्रेयर्स कर रहे हैं, आप कितना दिल में अपना प्रेयर्स के लिए टाइम देते हैं, आप कितना मेडिटेशंस करते हैं, उसके ऊपर भी आपका जो चक्रा होते हैं काफ़ी हील होते हैं। आपकी साइड में जो और आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जी होती है, आपका जो ऑरा होता है वो क्लियर होता है। तो गाइस, आप अगर प्रेयर्स कर रहे हैं तो गाइस आप अपनी कुल देवता होती है, कुल देवी होती है, तो उनका जो उनका जो प्रेयर्स होता है वो कीजिए। उसके साथ साथ आपके इष्ट देवता जो होते हैं उनका भी प्रेयर्स कीजिए। और अगर आप किसी को मान रहे हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह या फिर आपकी जीजस या फिर आप गौतम बुद्ध, जिनको भी आप मान रहे हो, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं, उनको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, कुल देवता और कुल देवी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, तो आप उनकी भी पूजा कीजिए गाइस। तो बिकॉज ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर करना ज़रूरी
ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होएंगे तो ये जो पर्सन है, जो आप दोनों में जो इंटरफेरेंस चल रहा है और आपके दोनों में जो झगड़े लगाने का चल रहा है गाइस, ये चलता रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप जितना मैंने आपसे कहा वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके जो ब्लॉकेजेस वो धीरे धीरे हट जाएंगे, और आपको ज़रूरत है ये सब करने की, ठीक है गाइस। You motivate me to be a better person. Okay, we are on hold but I'm coming back to you. Yes, आपकी पर्सन आपके पास आने के लिए बहुत बेताब है गाइज. द थिंग इज दैट दे आर ओनली वेटिंग ऑन यू. ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो बस इतना ही समझ लेना कि वो आपके आने का वेट कर रहे हैं. माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू. येस डेफिनेटली, मैंने यहाँ पे भी स्टार कार्ड के टाइम कहा था आपसे 2022 हो सकता है 2022 में आपका बहुत ही अच्छा एक रीयूनियन हो. आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू. हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो या फिर आपने उसको ब्लॉक किया हो, बट यहाँ पे ब्लॉकिंग वाला एनर्जी है. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल एंड टेक्स्ट. गाइज मैं आप लोग कितनी बार बोल रही थी कि दे आर वेटिंग ऑन थिंग फाइनली सी. ठीक है, आपके पास ये आया है, इसका मतलब डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल एंड टेक्स्ट. तो गाइज गो अहेड एंड कॉल एंड टेक्स्ट देम बिकॉज दे आर रियली वेटिंग ऑन यू. ओके, फाइनली हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ साथ आपके लिए भी देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी टेक. प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर. प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर फॉर दिस अक्टूबर मंथ. ओके चलिए, वीनस आ गया. देखिए गाइस, मैंने तभी कहा था आपसे 6 वाला एनर्जी है और वीनस एनर्जी है. द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स. गाइस यहाँ पे मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताती हूँ. आपकी एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. आप काफ़ी इम्बैलेंस हो चुके हैं, आप किसी की बातों में आ चुके हैं. आपको खुद की जो आपकी खुद समझ नहीं रहा है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है. तो इस सिचुएशन में मैं तो आपसे वही कहा था कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए. आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है, कौन लोग आपके साथ हैं विच आर गुड फॉर यू. दूसरी बात है, अपने पार्टनर को भी आपने मिसअंडरस्टैंड किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी और एनी पार्टीज़ जो आपके एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, पता नहीं कितने सारे पार्टीज़ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, जिन्हें आप अपना समझ रहे थे. मे बी दे आर चीटिंग ऑन यू. ठीक है, आपके साथ वो कुछ गलत कर रहे हैं. आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को. देखिए गाइस, और इसकी वजह से आपकी लव के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं. एंड टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शोज़ the abundance of nature. It is rich, earthly, productive, yet relaxed and slow. तो गाइस यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि आप थोड़ा सा ना नेचर से जुड़िए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर, इट्स इम्पॉर्टेंस. ये क्यों है? बिकॉज आप जितना ग्राउंडेड होंगे आपको चीज़ें समझती जाएंगे. आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे. यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट होंगे तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको मैसेजेस मिलेंगे. कुछ अच्छी बातें आपको समझ में आएंगी. कुछ साइंस आपको समझ में आएंगी. ठीक है ना. तो इसकी वजह से आप में काफ़ी बदलाव आएंगे, काफ़ी चेंजेस आएंगे गाइस. तो आप काफ़ी रिलैक्स होंगे बिकॉज आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो ये चीज़ें आपकी इन दिस मंथ होने वाली हैं. तो जो मैं बता रही हूँ वो आप प्लीज़ करिए. और फाइनली मैं देखती हूँ कि फ्रॉम मोनोलॉजी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर मोनोलॉजी टेक for Cancer sign. Please angels guide me for Cancer sign for this October month. Okay, बहुत सारे कार्ड्स हैं. वेट. For Cancer sign for this October month. Be bold and make a first move. मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आपको जाना चाहिए. और देखिए, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव. चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लव प्रपोजल हो, आपको आगे जाना चाहिए. दूसरी बात है, अगर आप करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं. देयर इज़ नो नीड टू होल्ड एनी वन विथ यू. ठीक है, किसी के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और जस्ट डोंट स्टेप बैक बिकॉज नो वन इज़ विथ यू और यू आर वेटिंग ऑन समवन. मैं तो चाहती हूँ कि आप अकेले ही आगे बढ़े. आपके जो भी आपका करियर है, बिजनेस है, उसमें आप आगे बढ़िए और किसी का साथ ना ले तो अच्छा है. यहाँ इस सिचुएशन में तो एटलीस्ट आई विल से कि आपको आगे बढ़ना चाहिए अकेले. और आपके पार्टनर की तरफ तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. डेफिनेटली अ स्टार्ट इज़ कमिंग गाइज. आपको थोड़ा सा बोल्ड होकर आगे थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो बाकी की चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो जाएगी. और देखिए, बिलीव इन इम्पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट गाइज. आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए. इम्पॉसिबल पे भी बिलीव कीजिए, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज. अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स. गाइज मैं हर मंथ
सारे साइंस पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ विच यू विल गेट सून। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप अगर कुछ चाहते हैं और मोर वीडियोस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रीडिंग गाइज। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।